हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप देखें, अब हम इस चैप्टर के एक डिफरेंट सेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक इनसाइड दिस चैप्टर। दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि आप सोच रहे होंगे शायद अभी तक कि यार हम इतने सारे सर्किट्स पढ़ रहे हैं, उनको नोडल्स एनालाइज कर रहे हैं, लूप्स एनालाइज कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है? मतलब ये सब क्या काम आता है? तो कुछ लोग तो बोलेंगे अच्छा एग्जाम में आता है इसलिए हम कर रहे हैं। नो नो, एग्जाम में क्यों आता है? तो क्या इंपॉर्टेंस, कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होगा ना इन सब का? तो है, इन सब सर्किट्स का बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको यहां बताने वाला हूं, एंड दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि मैं एक सिंपल सा सर्किट लूं, तो ये सर्किट है सिंपल सा, इसमें ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टर से करंट पास करेगा कुछ आई। नाउ व्हाट हैपेंस कि इस सर्किट में, इस रेजिस्टर में जब ये करंट फ्लो करता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है और कितनी प्रोड्यूस होती है, उसके लिए मैं इस रेजिस्टर का सिंबल हटा के प्रॉपर कंडक्टर बना रहा हूं, लाइक दिस। अब देखें आप, इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो वी वेरी वेल नो कि एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की थी बिल्कुल शुरुआत में, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो सिचुएशन को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने बात की थी कि इससे एनालिसिस करना जो है वो आसान हो जाता है, एनालिसिस करना आसान हो जाता है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट अभी भी बिल्कुल सही आएगा। तो आप देखें इसमें हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, इट्स वेरी सिंपल। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर्स के अंदर पास करता है तो एक जिगजैग पाथ में मूव करता है, कोलाइड करते हुए मूव करता है, तो यहां कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स। तो ये कोलाइड करते हुए अंदर जाता है, तो उन कोलिजन्स के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, उन कोलिजन्स के कारण हीट प्रोड्यूस होती है इसमें, और ये गर्म हो जाता है। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए आप बैटरी को देखें जरा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे मूव कर रहा है, इधर आया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस बैटरी को क्रॉस कर रहा है इस तरीके से। तो सपोज करो किसी भी टाइम टी में क्यू चार्ज ने क्रॉस कर लिया, किसी भी टाइम टी में क्यू चार्ज ने क्रॉस किया बैटरी को। तो अब ध्यान दें, जब ये बैटरी को क्रॉस कर रहा है तो इट इज मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, लो पोटेंशियल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल। तो ये जो क्यू चार्ज है वो लो से हाई पोटेंशियल जा रहा है, तो यहां पे इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, दैट विल बी रिटन एज Q इंटू V इंटू Q। दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल इज चेंज इन पोटेंशियल इंटू Q। तो चार्ज जब यहां से आ गया तो उसका पोटेंशियल इतना चेंज हुआ, तो इसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिली है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिली है। तो कहां से मिली है? तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी जो है वो वर्क कर रही है इस चार्ज पे। तो वी कैन से दैट वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू V इंटू क्यू, वर्क डन बाय बैटरी इज V इंटू क्यू। तो अगर मैं इक्वेशन को T से डिवाइड कर दूं तो दिस विल बी कॉल्ड पावर ऑफ द बैटरी। तो विल से पावर ऑफ द बैटरी इक्वल्स टू V इंटू आई, Q बाई T जो है वो I हो जाएगा। पावर ऑफ द बैटरी का मतलब क्या है? वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टाइम, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टाइम। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोलेंगे बैटरी जितना वर्क कर रही है उतना ही हीट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो वी कैन से हीट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट टाइम इक्वल्स टू V इंटू आई। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पावर P इक्वल्स टू V इंटू आई, जो P का मतलब है हीट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास हीट आ गया, दैट इज V इंटू आई।
और यही फॉर्मूला है वर्क डन ऑफ बैटरी का भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना बैटरी वर्क कर रही है उतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। और यहां पे ओम्स लगाए हम तो V को लिख सकते हैं IR, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा I²R। तो ये भी फॉर्मूला हो गया एक। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम ओम्स लॉ I के लिए लगाते हैं, I के लिए, तो वहां पे हम लिखते हैं V/R, तो ये हो जाता V²/R। तो यानी हीट प्रोड्यूस का ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, और ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए यहां पे 2-3 चीजें कि बेसिकली वर्क डन बाय बैटरी V/I आया था। वर्क डन बाय बैटरी इज V/I, वही हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस का। दिस अ फंडामेंटल फॉर्मूला जो डेरिवेशन से है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है, ये तो उसमें ओम्स लगाने के बाद है, बट ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है इस हीटिंग इफेक्ट का, तो उससे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बनाए मैंने। जैसे बल्ब जो जलता है, बल्ब वो कुछ नहीं होता है, एक रेजिस्टर ही होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। जब इससे करंट फ्लो करता है तो ये हीटेड हो जाता है, फिलामेंट बिकम्स हॉट। और ये ऐसी चीज का बना होता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि गर्म होने के बाद ये चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है, तो हमें लाइट मिलती है इससे। So that is how bulb works। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि रूम हीटर्स। विंटर्स में आपने रूम हीटर यूज किए होंगे, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें रेजिस्टर होता है बहुत बड़ा सा, उसमें करंट फ्लो करता है, और इसमें करंट फ्लो करने पे गर्म हो जाता है, तो हमें हीटिंग मिलती है। जैसे कि विंटर्स में आपने पानी गर्म करने के लिए कुछ ऐसा डिवाइस यूज किया होगा, वो भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। ये रेजिस्टर होता है बेसिकली, इसमें करंट फ्लो करता है तो ये गर्म हो जाता है। और ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, कपड़े आयरन किए होंगे आपने, तो उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम आयरन गर्म हो जाता है और उसके हेल्प से हम कपड़े आयरन करते हैं। आप देख सकते हैं, दीज आर सम बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर। और भी बहुत हाई प्रोफाइल एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हम तो अभी नहीं देख पाएंगे।